बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो मुख्तलिफ बोर्ड की तरफ से अहम नोटिफिकेशन भी जारी किए गए और कुछ अहम सवालात एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के हवाले से पूछे जा रहे हैं। मैं उनके आंसर भी देने लगा हूं, तो तवज्जो कीजिए। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है ये स्पेशल एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनकी डेट्स जारी कर दी गई हैं, फाइनल डेट जारी कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची बोर्ड के स्पेशल एग्ज़ाम होने वाले हैं इंटरमीडिएट के, सो उनकी फाइनल डेट जारी की गई है। कराची बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें बता दिया गया है कि आपके जो स्पेशल एग्ज़ाम होंगे इंटरमीडिएट के वो 21 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगे। सो आज 17 तारीख है, 17 तारीख है 2022। 21 मार्च से 21 से आपके इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्ज़ाम 2021 स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक और बात की गई इस नोटिफिकेशन में कि तमाम स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल के सेंटर्स होंगे वो वही सेम रहेंगे जहां पे उनके रिटन या थ्योरी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। चंद कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे लैब मौजूद नहीं है, सो उनके सेंटर्स कुछ तब्दील कर दिए जाएंगे। अदरवाइज बाकी तमाम के जो सेंटर्स होंगे वो वही होंगे जहां पे वो थ्योरी का पेपर देंगे। डिटेल आपको मिल जाएगी या मिल चुकी होगी रोल नंबर स्लिप की सूरत में। सो उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वो भी इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम का है, लेकिन वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो रिजल्ट है ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा, जी हाँ क्वेटा बोर्ड की तरफ से स्पेशल एग्जाम इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बार बार एक देखिए, मैं आपको कई बार ये सारे सवाल बता चुका हूं, लेकिन बात यह कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी जहमत नहीं करते कि पिछली वीडियोस देख लें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार पता नहीं कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं उन्हें मतलब कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहां पे सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, पता नहीं वो वहां से मतलब उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, व्हाटएवर जो कुछ भी है। सो हमारा जो चैनल है हम कोशिश करते हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे और वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है, ताकि उसमें कोई किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन का कोई खदशा नहीं होना चाहिए। जो बात मैं करने लगा वो ये है, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जब स्पेशल एग्जाम दिया था तो उसमें किसी के 2 सब्जेक्ट थे, किसी के 3 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। सो उन्हें प्रमोट कर दिया गया था, पास भी कर दिया गया था, तो अब वो दाखिला भेजना चाह रहे हैं। अब क्या वही 2 सब्जेक्ट्स का ही दाखिला भेजेंगे इंप्रूवमेंट करने के लिए या सबका भेज सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं, अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं क्योंकि हमने पहले 2 का इम्तिहान दिया था तो अब भी 2 का ही देंगे। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, वो प्रमोशन पॉलिसी कोई रोल नहीं था, वो मजबूरी थी। वो उस वक्त ऐसे हालात में प्रमोशन पॉलिसी को फॉलो किया गया, वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करेंगे तो आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 के दोनों पार्ट्स के उन सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना होगा। लेकिन अगर आप एक पार्ट मुकम्मल यानी कि एक पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड के मुकम्मल सब्जेक्ट्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तब आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का एक पार्ट का इंप्रूवमेंट का इम्तिहान आप दे सकते हैं। उम्मीद आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ ये भी पूछी जा रही है कि पहले प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे, पहले सिलेबस मतलब कम था, अब क्या होगा? देखिए अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो प्रमोशन पॉलिसी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। अब फुल सिलेबस होगा, आपका पेपर भी फुल होगा, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, पहले की तरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मलाइज हो चुका है। अब कोई प्रमोशन पॉलिसी फॉलो नहीं की जाएगी, कोई स्मार्ट सिलेबस फॉलो नहीं किया जाएगा। जो बुक्स आपके पास है मुकम्मल बुक्स की आपको तैयारी करनी होगी अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं। सो उम्मीद है ये क्वेश्चंस, ये सारी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।